प्रियम व्रतम यस्य स प्रियम प्रियव्रतः। जिनका जीवन ही भगवान को प्रसन्न करना मनोव्रत है, इसीलिए इनको प्रियव्रत कहा जाता है। और सदगृहस्थ में राजा परीक्षित ने तो पूछा, गुरुदेव प्रियव्रतो भागवतो आत्मा राम कथम मुने गृहे रमत यनुमूलः कर्म बंध पराभव। ये गृहस्थ जो है कर्म के बंधनों का मूल है। यदि किसी को बंधन स्वीकार करना हो तो गृहस्थ स्वीकार कर ले। पराभव, पराभव माने अपने स्वरूप को विस्मृत कराने वाला है। कहाँ अंतर्मुखी वृत्ति बन पाती है, कहाँ भगवत चिंतन हो पाता है। गृह कारज नाना जंजाला और तेत दुर्गम शैल विशाला। गारहस्थ जीवन में बड़े बड़े जंजार हैं। जैसे पहाड़ होते हैं ना, पहाड़ जैसे संकट आ जाते हैं, उसको लांघना, दूसरा तैयार, फिर तीसरा तैयार। कितने संबंध होते हैं। कहीं किसी का जन्म हो रहा है, कहीं विवाहोत्सव हो रहा है, कहीं कोई दिवंगत हो गया, कहीं मुंडन संस्कार, कहीं कुछ चला ही रहता है। ये सारे व्यवहार निभाने, जीविका उपार्जित करना, कहाँ समय निकल पाता है। हरिशरणों में लेकिन महाराज प्रियव्रत ने गारहस्थ जीवन को स्वीकार किया। क्या आवश्यकता थी? जो परमहंस कोटि के महापुरुष थे। बाढ़ मुक्तम भगवत उत्तम श्लोकस्य श्रीमच्चरणारविंद मकरंद रस आवेशित चेतसः। सुखदेव जी कहते हैं, राजन बहुत उत्तम, बहुत सुंदर पूछा तो। लेकिन महाराज प्रियव्रत का जो जीवन है कितना दिव्य है। जिनकी शरीर और संसार में किंचन मात्र भी कोई आसक्ति का भाव नहीं है। ये आसक्ति ही तो बंधन का कारण होती है। घर परिवार संसार बंधन का कारण नहीं, इसमें राग करना, अपने लिए मानना, यही बंधन का कारण होता है। अहंता ममता। महाराज प्रियव्रत का तो इतना दिव्य जीवन है, इनका चित्त ठाकुर जी में इस तरह से रमा हुआ है जैसे माखन में हल्दी मिला दी है। वो हल्दी अलग नहीं हो सकती, वैसे इनकी चित्त की दशा। पूर्ण रूप से निष्काम जीवन है। हरिशरणम।